सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम वैकेंसी 2023-24 के बारे में। यानी कि सत्र 2023 और 24 के लिए लगभग 300 प्लस पोस्टों की वैकेंसी आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल में आरओ और आरएम पोस्ट के लिए आई हुई है। और इस वैकेंसी का अभी कुछ समय पहले यानी लगभग 1 महीने पहले सीबीटी मोड पर एक एग्जामिनेशन हुआ था। फाइनली अब इस वैकेंसी का जो एग्जामिनेशन हुआ था वो रिजल्ट आउट हो चुका है और जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन सभी कैंडिडेट को परीक्षा तक स्टडी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नेक्स्ट जो आपका फेज है उसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। तो फाइनली जो भी कैंडिडेट इसके फेज सेकेंड में फिजिकल देने जा रहे हैं और फिजिकल देने जाने से पहले इसके एडमिट कार्ड का वेट कर रहे थे, तो फाइनली एडमिट कार्ड आप लोगों के आ चुके हैं। आप सभी लोग अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ कैंडिडेट के लगातार यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं कि इस वैकेंसी में फेज सेकंड में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, साथ ही साथ जो एडमिट कार्ड आया हुआ है इसके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है क्या है, यानी महत्वपूर्ण निर्देश है क्या है। तो इस पूरे एक वीडियो सेशन में हम आपको बता देंगे कि सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपको अपने मोबाइल से एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको जो महत्वपूर्ण निर्देश है ये भी हम इसी वीडियो सेशन में आपको बताने वाले हैं। यानी कि एक सिंगल वीडियो में हम आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम वैकेंसी के एस्पायरेंट्स हैं और इस भर्ती से संबंधित आने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण अपडेटें हैं, इन अपडेटों को सबसे पहले और सही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ में जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए वापस आ जाते हैं वीडियो सेशन पर और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अपने मोबाइल से आप सभी लोगों को अपना अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना होगा, मोबाइल का जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना होगा और जो आपका क्रोम ब्राउज़र है इसको डेस्कटॉप साइट पर लगा लेना है। इसके बाद आपको सर्च बॉक्स पर डालना होगा BSF login.in, इतना डालकर आपको सर्च कर देना है। सबसे फर्स्ट नंबर का वेबसाइट आपके पास आएगा, लिखा होगा लॉगिन बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बस इसी फर्स्ट वाले आपको लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे आपके पास जो बीएसएफ का होम में आपका पोर्टल बना हुआ है वो ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको 3 यहाँ पर बॉक्स दिखेंगे। फर्स्ट वाला बॉक्स है, यहाँ पर अपना जीमेल जो आपका है वो यहाँ पर फिल कर देना है। ध्यान आपको ये रखना जो भी ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते समय में दे रखी थी वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर देना है। पासवर्ड फिल करने के बाद ये वाला जो तीसरा वाला बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपका जो बॉक्स है ये आपका स्वयं चेक होकर आ जाएगा, यानी कि फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको लॉगिन वाले टैब पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है, आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन होकर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये आपका डैशबोर्ड है जो कि ओपन होकर आ चुका है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि आपका फर्स्ट वाला यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपका आरओ वाला है या आरएम वाला है, तो सिंपली आपको एक्शन वाले टैब पर क्लिक कर देना है। आपके पास कुछ इस प्रकार के फेज यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगे। सिंपली आप लोग देखेंगे कि थर्ड वाला जो आपका फेज है लिखा हुआ है प्रिंट एडमिट कार्ड, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपका जो एडमिट कार्ड है कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा प्रोसेस जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपना अपना जो एडमिट कार्ड है अपने मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर हमने आपको एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी दे दी है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, साथ ही साथ जो आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो क्या है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं ये आपका सेकेंड फेज एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड है। लिखा हुआ PST PET डॉक्यूमेंट एंड डिटेक्शन पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट, यानी कि यहाँ पर आपका PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपका PET होगा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पर
डिटेक्शन टेस्ट भी होने वाला है, यानी इंग्लिश का पैराग्राफ से संबंधित आपका टेस्ट होने वाला है। तो आपको पूर्ण रूप से तैयार होकर जाना है। लगभग यहाँ पर 1 से 2 दिन का समय लगने वाला है। इसके बाद में आप लोग अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। आपको सिंपली 2 इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उन पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम यहाँ पर देख सकते हैं, 17 यहाँ पर अक्टूबर को इस कैंडिडेट का एग्जामिनेशन है और सुबह 7:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है। आपका रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे का है, यानी लगभग 7:30 बजे आपकी एंट्री यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद नेम एंड एग्जामिनेशन सेंटर, यानी एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है देख सकते हैं, बीएसएफ कैंपस, ये आपका अपोजिट विद्याधाम टेम्पल यानी इंदौर, ये कैंडिडेट का यहाँ पर फिजिकल सेंटर आया हुआ है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको अपना एग्जामिनेशन डेट और एग्जामिनेशन आपको वेन्यू चेक कर लेना है। इसके बाद अब सीधा आ जाते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के ऊपर। सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं, तो बोला गया है इट इज मैंडेटरी टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड along with the photo ID proof uploading during filling of online application form to get submission in the examination center for appearing in second phase of examination। यानी कि यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड आपको कलर्ड प्रिंट आउट करा लेना है। इसके बाद अपना एक आईडी प्रूफ के रूप में एक ओरिजिनल आईडी आप लोग लेकर जाइएगा। इसमें आपका आधार कार्ड चल जाएगा, आपका पैन कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी चल जाएगा। यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक ओरिजिनल आईडी आपको लेकर जाना है। बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपके ओरिजिनल फोटो आईडी या आपके पहचान आईडी में जो डेटा दे रखा है सेम डेटा आपके एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए। डेटा की बात करें तो जैसे आपका नेम हो गया, सेम दोनों जगह पर नाम समान होना चाहिए, जैसे आपके एडमिट कार्ड में और आपके आधार कार्ड में। आपका फादर्स नेम हो गया वो भी सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपका मैच करना चाहिए। अगर इस प्रकार से डाटा आपका वहाँ पर मैच कर रहा है तो आपका जो फोटो आईडी है वो अपना यूज कर सकते हैं। आपको फोटो आईडी ओरिजिनल ही लेकर जानी है, आपका जीरोक्स वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन देखते हैं। बोला गया है यू शुड बी प्रेजेंट एट द रिक्रूटमेंट वेन्यू वेल इन टाइम एंड एज पर शेड्यूल। यानी कि यहाँ पर क्लियर किया गया है आपको अपने एग्जाम टाइम, एग्जाम डेट और एग्जाम वेन्यू पर समय से पहुंचना होगा। आपको अपना डेट देख लेना है, अपना समय देख लेना है और स्थान देख लेना है। इसी प्रकार से आपको वहां पर पहुंचना होगा। थर्ड नंबर पर देखते हैं, तो बोला गया है बीएसएफ शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज, इंजरी, लॉस टू द इंडिविजुअल। यानी कि किसी प्रकार से आपको इंजरी हो जाती है या आपको किसी प्रकार से नुकसान होता है तो इसके लिए बीएसएफ का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो वहां पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो आपको सावधानी खुद ही बरतनी होगी। इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है, बोला गया है कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर सिलेक्शन टेस्ट एट देयर ऑन expense and risk and no TADA will be given for journey undertaken for this test। यानी कि आपको किसी भी प्रकार से TADA नहीं दिया जाएगा और आप अपने रिस्क पर इस यात्रा को करिएगा। आगे देखते हैं, अगला इंस्ट्रक्शन है, बोला गया है you should bring with you all original copies of documents as well as certified copies of all the यहाँ पर सर्टिफिकेट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्ट द टेस्टिमोनियल ऑन फोटो ब्रिंग वैलिड आईडी प्रूफ। इसके बाद अपलोडिंग ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th and 12th इन क्लास सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST एंड OBC इंक्लूडिंग नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस फॉर OBC कैंडिडेट ओनली इन आपका है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन इन एडवर्टाइजमेंट, EWS सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट, डिस्चार्ज नोटिफिकेशन फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ओनली, NOC फॉर्म प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ एप्लीकेबल, 3 NOC रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सबसे पहले इतना क्लियर कर देते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर किया गया है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय में दे रखे थे, अपलोड करा रखे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में ओरिजिनल लेकर जाना है। इसके साथ साथ सभी का कम से कम 2 जीरोक्स ले लेना है और सभी जीरोक्स के ऊपर सेल्फ अटेस्ट कर देना है। यानी कि आधा साइन
आपको अपने जीरोक्स पर और आधा साइन अपने फोटो पर कर लेना है। इस प्रकार से आपका सेल्फ अटेस्ट हो जाएगा। एक बार आपको बता देते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से। एक फोटो आईडी ओरिजिनल जाएगी, आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका 12th का सर्टिफिकेट, अगर आपने ITI भी दे रखा है तो ITI का सर्टिफिकेट। इसके बाद अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको क्या करना है, OBC कैटेगरी में आपको अपना ओरिजिनल जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। ध्यान ये रखना है यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलने वाला है। एक बार आपको देखकर जरूर जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप EWS कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और अगर आपका जो डोमिसाइल है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डोमिसाइल अपना ओरिजिनल लेकर जाना है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, आपके यहाँ डोमिसाइल नहीं बनता है, आपके यहाँ पर NOC बनता है तो NOC फॉर्म आपको लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे तो फोटोग्राफ के बारे में बोला गया है, आपको यहाँ पर कम से कम 3 पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर जरूर जाना है। तो इस प्रकार से एक बार फिर से हम डॉक्यूमेंट्स आपको बता देते हैं। फोटो ID, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और आपको 3 फोटो अपने साथ में लेकर जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पर आपका बोला गया है किस प्रकार से you should bring 2 self-addressed envelope of 25 into 12 centimeter size with full postal address of candidate neatly written in envelope in capital letters duly affix the stamps of 27 in each envelope। आपको क्या करना है, 2 एनवलप ले लेना है। एनवलप आपका बेसिकली ऐसा होता है जिसमें आपका फॉर्म डालकर आपको डाक में पोस्ट करना होता है, वैसा 2 एनवलप लेना है। दोनों एनवलप पर आप लोग देख सकते हैं 27 रुपये का डाक टिकट लगा देना है और बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में आपको वहाँ पर जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, वो फिल कर देना है दोनों ही एनवलप में। एनवलप आपको जरूर लेकर जाना है। आप लोग देख सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पर बोला गया क्योंकि इसी एनवलप में आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में आगे बोला गया है फेल्यूर इन एनी इवेंट ऑफ PST एंड PT डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेक्शन टेस्ट पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट विल रिजल्ट इन elimination from selection process, no responsible will be entertained। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप किसी भी स्टेज में वहाँ पर फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, आपको वहीं से ही आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं तो आगे आपको वही जानकारी दी गई है विशेषता डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। इसके बाद में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन भी मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देते हैं कि फोटो ID है, आपका 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है और डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, ITI का सर्टिफिकेट है। इनमें से जो आपने फॉर्म फिल करते समय में नहीं दे रखा, जैसे आपने ITI नहीं दे रखा है तो आपको ITI सर्टिफिकेट ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ 3 आपको फोटोग्राफ अपने साथ में लेकर जाना है और ध्यान रखना है कि 2 एनवलप लेकर जरूर जाने हैं। एनवलप का साइज यहाँ पर दे रखा है, साइज मैंने आपको बता दिया है 25 into 12 सेंटीमीटर का साइज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा अभी भी आपका कोई भी डाउट है, हमसे आप पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से, यानी कि जो आपका जहाँ पर आप लोग कमेंट करते हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका जवाब इसी वीडियो सेशन में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देंगे। तो आशा करूँगा इस वीडियो सेशन के माध्यम से हमने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।